welcome back to my channel. As you know, my name is Ruby. Or basically this video I am going to make totally in Hindi. I mean to say the bilingual language, because as we know that this video is going to be very crucial for the beginners, because in this video I am going to address a very important question कि स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश की जर्नी वी हैव अ वन क्वेरी दैट व्हाट आर द टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर वी नीड टू लर्न. मतलब कितनी टॉपिक्स हमें जो है सीखने की ज़रूरत है इंग्लिश में, सो दैट वी कुड स्पीक इन इंग्लिश. कि इंग्लिश में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट, दैट टेंस, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड ऑल, बट उसको किस क्रम में और किस ढंग से सीखे जो हमें स्पोकन इंग्लिश विद इन 6 months लर्न. ठीक है, ऐसा हो सके कि हम विद इन 6 months में हम उसको सीख जाए. तो इसलिए इस वीडियो में स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल. ऑफ कोर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोले थे कि आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स पे चाहिए तो आप मुझे बताओ, एंड अकॉर्डिंग टू योर विश आई विल बी मेकिंग. ओके, सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि कितने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे सीखने के बाद फॉर द बिगनिंग, स्टार्टिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, जो एडवांस लेवल पे है मैं उनके लिए नहीं बोल रही. ठीक है, जो बिगनर्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है और किस क्रम में उनको सीखा जाए ताकि हमें स्पोकन इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल वी कैन लर्न इट. ठीक है, तो पहला टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा पता है और हमने बहुत ज़्यादा बार सुना भी होगा. मोस्ट ऑफ योर टीचर मस्ट हैव रिकमेंडेड यू कि लर्न टेंसेस. ठीक है, अगर टेंसेस पे आपने महारत हासिल कर ली या फिर टेंसेस आपको बहुत वास्ट तरीके से आ गए तो योर स्पोकन इंग्लिश वुड बी कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 70%. हाँ, 70% इंग्लिश आपकी जो है कवर हो जाएगी. किससे? ये जो टेंसेस है, क्योंकि टेंस इतने ज़्यादा ही क्रूशियल है, स्पेशली क्योंकि टेंस में यही हमें बताए जाते हैं ना कि प्रेजेंट में बात होगी, फिर पास्ट में होगी, फिर फ्यूचर में होगी. उसके रूल्स अगर आपने सीख लिए तो 70% इंग्लिश आपकी जो है वो कवर हो जाएगी. और बाकी जो जितने भी है वो सब अदर है कि फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस, देन ग्रामर, एवरीथिंग. ठीक है, तो पहले मैं बताऊँगी कि टेंस आपको सीखने की ज़रूरत है. ठीक है, और टेंस में भी आपको जो है एक डिज़ाइन से सीखना है. ऐसे नहीं कि आज प्रेजेंट सीख रहे तो कल पास्ट सीख रहे फिर फ्यूचर, ऐसे नहीं करना आपको. जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी आती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो पहले प्रेजेंट टेंस वाली पूरी सीख लीजिए. ठीक है, जैसे कि 4 है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस आती है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आती है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं ना. तो प्रेजेंट सिंपल को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. ओके, तो 4 टाइप के हैं. तो सबसे पहले इन चारों को आप पहले सीखिए, उसके बाद यू नीड टू राइट डाउन. ठीक है, सेंटेंसेस बनाइए आपकी कॉपी पे, उसके बाद आप इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि पूरा ग्रामर हम सीख जाएंगे उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे स्पोकन इंग्लिश. यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस. ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ आपको कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी है आपको पूरे सीख लेने हैं अच्छे से. एंड तो आपको जो है प्रेजेंट टेंस के लिए 15 दिन देने हैं. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस पे जो है आपके पूरे 4 के 4 पास्ट टेंस कंप्लीट कर लेने हैं और उसको भी आपको 15 डेज देने हैं. ठीक है, 15 डेज पूरे पास्ट पे वर्क कीजिए, 15 डेज पूरे प्रेजेंट पे वर्क कीजिए. फिर आता है हमारा कि फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में आपको भी उसको भी, वैसे फ्यूचर टेंस तो काफ़ी जो है इजी माना जाता है. आई नो मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट दैट सिंपलेस्ट टेंस वी कैन कंसिडर एज अ फ्यूचर. ठीक है, तो फ्यूचर के ऐसे सेंटेंस है जो टेंसेस है जो बहुत ज़्यादा इजी माने जाते हैं. तो सबसे पहले आपको जो है फ्यूचर टेंस जो है वो आपको 15 डेज में ऑफकोर्स कंप्लीट करने हैं. आप उसको 10 डेज भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको लगता है कि येस इफ आई एम एबल टू कंप्लीट दैट विद इन 10 days, सो ऑफकोर्स वेल एंड गुड, यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ऐसे आपको करना है. बट टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 months देने हैं. ठीक है, पूरे के पूरे टेंसेस पे अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 months देने हैं प्रैक्टिस के लिए भी. लाइक आफ्टर लर्निंग यू हैव टू मेक अ डायरी. ओके, एंड यू हैव टू राइट डाउन द ईच एंड एवरी सेंटेंसेस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, स्टार्टिंग आप ऐसे ही करोगे. ठीक है, लिखने के बाद फिर दूसरी बात आती है हमारी मॉडल्स की. ठीक है, मॉडल्स में क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटी बताते हो. ठीक है, जैसे कैन, कुड, माइट, शुड, वुड. ठीक है, ये सब है मॉडल्स के पार्ट. एंड विदाउट दिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. ऑफ कोर्स ये टेंसेस मॉडल जो है वो बेसिक थिंग है जो आपको सीखने ही सीखने चाहिए फॉर द बिगनिंग. ओके, और मॉडल्स में भी आपको पूरे मॉडल्स नहीं सीखने. ओके, सिलेक्टिव मॉडल्स है विच आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस फ्रीक्वेंटली. ठीक है, आपको सिर्फ वही सीखने हैं. ओके, फिर आते हैं प्रेपोजिशन के बाद. प्रेपोजिशन जो है आपको बताएगी कि
करेक्ट इंग्लिश के बारे में, ठीक है, कि करेक्ट इंग्लिश आपको कैसे स्पीक करनी है उसके बारे में आपको प्रेपोजिशन बताएंगे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन आप सीखोगे, पहले मॉडल्स के बाद डायरेक्ट प्रेपोजिशन पे आओगे। प्रेपोजिशन के बाद जो है आती है 4th नंबर की कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शंस पे भी पूरे कंजक्शन आपको नहीं सीखने, ठीक है। कंजक्शन में आपको सिलेक्टिव सीखने, जैसे व्हाट, बिकॉज, क्योंकि ये सब जो है फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो द वे यू वुड बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको जो है वो बोलना भी आ जाएगा, ठीक है, और आप समझ भी जाओगे कि कौन से सिलेक्टिव कंजक्शंस है, ओके। फिर कंजक्शन के बाद आता है हमारा बहुत मेजर पॉइंट है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंडीशनल्स। कंडीशनल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में नहीं बट आपको ज़रूरत पड़ेगी कंडीशनल्स की, ठीक है। तो ये कंडीशनल्स है, ये 5 अगर चीज़ आपने सीख ली तो आप जो है इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, और क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी, वो भी करेक्ट इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें। उसके बाद जो अदर चीज़ें जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव, ये कंडीशनल के बाद आता है, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, बट स्पोकन इंग्लिश में हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हो तो फॉर द टॉपिक डिस्कशन ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव द आइडिया ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, बिकॉज विदाउट active passive voice we will not be able to construct a sentence properly in terms of topic discussion, क्योंकि टॉपिक डिस्कशन में जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। फिर लास्ट में आता है हमारा नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उस पर आपको नहीं अभी फोकस करना क्योंकि वो बाद का पार्ट है, ओके। मैनी ऑफ अस वी डू नॉट नो, बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द डायरेक्शन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, क्योंकि वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आता है। तो आपको स्टार्टिंग में टेंस सीखने हैं, फिर मॉडल सीखने हैं, फिर प्रपोजिशन सीखने हैं, फिर कंजक्शन और फिर कंडीशंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर एक्टिव एंड पैसिव स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। ये आप अगर आपने सीख ली तो आप करेक्ट इंग्लिश बोलोगे विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो जो मैंने आपको हिंदी में बताया है कि यहाँ से आपको बिगनिंग करनी है, स्पेशली फॉर द बिगनर हु डोंट नो, हु डू नॉट हैव द डायरेक्शन दैट इन विच वे वी नीड टू गो एंड व्हाट आर द टॉपिक्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उनके लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको पहले ये सीखना है, उसके बाद ये, और फिर क्रम वाइज आपको ऐसे सीखते जाना है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक्स पे जितने भी मैंने बताया है, अगर आपको वीडियोज़ चाहिए, so do let me in the comment section so that I could make a videos according to your wish. Otherwise we have a lot of things to learn, right, regarding the tenses and all. फिर भी if you want me to make a video and talk in English Hindi language and making some of the grammar topics, because I would be loved and I would be loving to make a video for you, especially in terms of the grammar topics, okay. So that's it for today. I hope you have understood what I wanted to share in this video. If you liked this video, so please do share and subscribe my channel and like it, okay, for further updates. So till the time, keep learning and keep smiling. Bye.